अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम टेबल ऑफ ग्रुप 20 एमडीकेट एंड ईकेट 2023। याद रहे ये हमारा एमडीकेट और ईकेट 2023 का ये लास्ट ग्रुप है और इसके टाइम टेबल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये हमारा ओवरऑल ग्रुप नंबर 20 है। इस टाइम टेबल में हम ये डिस्कस करेंगे कि 1.5 मंथ में आपने किस तरह जो है वो तैयारी करनी है, कौन से चैप्टर को किस दिन कवर करना है। और ग्रुप 20 में आपको डेली बेसिस पे रोज़ाना जो है वो आपके जो है वो टेस्ट होंगे। रोज़ाना आपको टॉपिक का एक टारगेट दिया जाएगा। रोज़ाना रात में आपका जो है वो टेस्ट सिस्टम जो है वो ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा और इसमें हमने तकरीबन लास्ट 15 डेज़ में बहुत सारे रिवीजन टेस्ट भी जो है वो इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली रखे हैं। तो टाइम टेबल शुरू करने से पहले थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बताता चलूँ कि वो स्टूडेंट जो अब तक ग्रुप 20 में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके, यानी अगर जो अगर इंटरेस्टेड है हमारे ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की है वो 7 जुलाई तक एक्सटेंड की है। 9 जुलाई से इस ग्रुप में बाकायदा टेस्ट का आगाज़ हो जाएगा, लेक्चर्स प्रोवाइड होना शुरू हो जाएंगे और 9 जुलाई से बाकायदा इस ग्रुप में टेस्ट का आगाज़ होगा। तो 7 जुलाई से पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली डेली यू हैव टू स्टडी 7 to 8 आवर्स। देखें, अब तो आपके पास बोर्ड एग्ज़ाम वगैरह का वो भी नहीं है ना। प्रैक्टिकल को बहाना मत बनाओ। प्रैक्टिकल के जो एग्ज़ाम हैं वो बहुत ही सिंपल से होते हैं, इजी होते हैं, आपका टीचर खुद भी सपोर्ट कर रहा होता है। अब 1.5 महीने में भी अगर आपने प्रैक्टिकल को तवज्जो दी तो आप सोचो इस साल फेल हो, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो 7 to 8 आवर्स अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करना चाह रहे हैं तो 7 से 8 घंटे तो कम से कम भी आपने जो है वो तैयारी करनी है। ऑनलाइन लेक्चर्स आपको ग्रुप में प्रोवाइड की जाएंगे, उसे आपने अच्छे से सुनना है। फिर उन्हीं टॉपिक्स के लिए आपने टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी है। एमसीक्यू प्रैक्टिस वाले लेक्चर होंगे, वो आपने अच्छे से सुनने। और फिर आपका रोज़ाना डेली बेसिस पर जो है वो आपका एमसीक्यू टेस्ट होगा और एमसीक्यू टेस्ट के 24 आवर्स के बाद आपको ग्रुप में रिजल्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप अपना मेरिट नंबर चेक करेंगे, भाई आपका स्कोर कितना है और आपके दोस्तों का स्कोर कितना है। तो इससे आपको जो है वो कॉम्पिटिशन और मेहनत का क्या होगा, अंदाज़ा होगा। और जैसे ही आप टेस्ट सबमिट करेंगे आपके सामने जो है उसकी आंसर कीज़ भी आ जाएंगी कि कौन कौन सा एमसीक्यू आपने सही किया, जो गलत किया है उसकी करेक्ट आंसर की भी आपके सामने होगी। तो अपनी मिस्टेक को भी आपने क्या करना है, नोट डाउन करना है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जैसा कि मैंने आपको बता दिया 7 जुलाई तक हमने एक्सटेंड की है। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ फिज़िक्स की तैयारी करना चाहता है तो उसे सिर्फ एक मरतबा 1400 रुपये फ़ीस सबमिट करवानी है, जिसमें फ़िज़िक्स के तमाम लेक्चर्स, फ़िज़िक्स के तमाम ऑनलाइन टेस्ट और फिज़िक्स के तमाम रिवीजन टेस्ट शामिल हैं। इसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहता है उसे सिर्फ एक मरतबा 1400 रुपये फ़ीस सबमिट करवानी है, जिसमें केमिस्ट्री के तमाम लेक्चर्स, तमाम ऑनलाइन टेस्ट और तमाम रिवीजन टेस्ट शामिल हैं। इसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट बायोलॉजी की तैयारी करना चाहता है उसे सिर्फ एक मरतबा 1400 रुपये फ़ीस सबमिट करवानी है, जिसमें बायोलॉजी के तमाम लेक्चर्स, तमाम ऑनलाइन टेस्ट और तमाम रिवीजन टेस्ट शामिल हैं। और अगर कोई स्टूडेंट फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसके लिए इंग्लिश के तमाम लेक्चर्स, तमाम ऑनलाइन टेस्ट फ्री होंगे, रिवीजन टेस्ट फ्री होंगे, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के तमाम लेक्चर्स, तमाम ऑनलाइन टेस्ट और तमाम रिवीजन टेस्ट फ्री होंगे। और उसे कंप्लीट एमडीकेट कोर्स के लिए सिर्फ एक मरतबा 4000 रुपये फ़ीस जो है वो क्या करनी है, सबमिट करवानी है। याद रहे इस पूरे टाइम टेबल में 39 ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट हैं और 50 रिवीजन टेस्ट हैं जो एट द एंड जो कंडक्ट करवाए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताता चलूँ और फिर टाइम टेबल की तरफ हम बढ़ेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सेंड योर फी टू ईजीपेस अकाउंट। आपके सामने सलमा के नाम से ईजीपेस अकाउंट है, इस पर आप फी सबमिट करवा सकते हो। और अगर इस अकाउंट की लिमिट पूरी शो हो रही हो तो सेकंड अकाउंट आपके सामने अली असगर के नाम से है, उस पर फी सबमिट कर सकते हैं। अगर इस अकाउंट की भी लिमिट, क्योंकि इनकी लिमिट बड़ी शॉर्ट होती है, अगर इस अकाउंट की भी लिमिट पूरी शो हो रही है तो आप थर्ड अकाउंट एनएम नाम से उस पर फी सबमिट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से जैस कैश अकाउंट आपके सामने जो स्क्रीन पर मौजूद है, वो स्टूडेंट जो बैंक के थ्रू फी सबमिट करवाना चाहते हैं तो बैंक का नाम बैंक अल हबीब है, अकाउंट नंबर और अकाउंट टाइटल आपके सामने मौजूद है। और वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से बाहर रहकर ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो उनको फ़ी ट्रांसफ़र के लिए आईबीएन नंबर की ज़रूरत पड़ती है, तो इसी बैंक अकाउंट का आपके सामने आईबीएन नंबर है, इसके थ्रू आप फ़ी सबमिट करवा सकते हैं। फ़ी सबमिट के बाद जो सबसे अहम चीज़ कि आपने अपनी फ़ी ट्रांसफ़र की पिक और स्क्रीनशॉट, याद रखिएगा उस पर एक ट्रांजेक्शन आईडी होती है, याद रखिएगा ट्रांजेक्शन आईडी एक कोड है, एक प्रूफ है कि भाई आपने ये फ़ी सेंड की है।
और ये कोड हमारे पास भी हमें रिसीव हो जाता है, और जब आप सेंड करते हैं तो कोड मैच करते हैं और ये कन्फर्मेशन हो जाता है कि हाँ भाई इस स्टूडेंट ने वाकई हमें फ़ी क्या की है, सेंड की है। तो आपने अपने ट्रांजैक्शन आईडी वाला जो मैसेज होगा, या किसी शॉप से करवाते हैं तो उसको बोलो भाई ट्रांजैक्शन आईडी की तस्वीर मुझे दो, तो उसकी पिक या स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पर आप सेंड करेंगे तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। अगर किसी भी वजह से 24 आवर्स से ज़्यादा हो गए और अगर आपको ग्रुप में ऐड ना किया गया हो तो आप इंस्टाग्राम आईडी अली असगर सिद्दीक के नाम से है, वहाँ इनबॉक्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर और अपनी फ़ी ट्रांसफ़र की पिक मुझे आप सेंड कर दें ताकि जल्द से जल्द मैं आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड करवा दूँ। इसी तरीके से आइए अब हम टाइम टेबल की बात करते हैं। टाइम टेबल ऑफ ग्रुप 20 एमडीकेट एंड ईकेट 2023। 9 जुलाई से बाकायदा जो है वो इस ग्रुप में टेस्ट का आगाज़ हो रहा है। पहला टेस्ट जो है वो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और एंजाइम का है। टेस्ट की टाइमिंग ठीक रात 9 बजे है और हर टेस्ट में 50-50 एमसीक्यू होंगे। सेकंड 10 जुलाई को रोज़ाना टेस्ट है, आपको मालूम है सेल इन वैरायटी ऑफ लाइफ का टेस्ट है। फिर इसके बाद स्कोप ऑफ फिजिक्स, स्केलर एंड वेक्टर का, फिर मोशन इन वन डायमेंशन, फिर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, फिर किंगडम एनिमेलिया, फिर न्यूट्रिशन एंड गैसियस एक्सचेंज, फिर मोशन इन 2 डायमेंशन, टॉर्क, इक्विलिब्रियम, फिर ग्रेविटेशन, वर्क, पावर, एनर्जी, वेव, मोशन एंड साउंड, फिर थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर सोल्यूशन इन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड केमिकल काइनेटिक्स, फिर ट्रांसपोर्ट का टेस्ट है। और इसी तरीके से याद रखिएगा आपको तमाम टेस्ट से पहले आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आपने 24 घंटे, आपने कम से कम 7-8 घंटे उन लेक्चर्स पर जान लगा देनी है, क्योंकि अब आपकी मेहनत आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। 22 जुलाई को सपोर्ट एंड मूवमेंट का, फिर नेचर ऑफ लाइट, फिर हीट, फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बाद अगर आप देखें तो 3 दिन का गैप है, तो उसमें योम आशूर और आता है ना, आपको मालूम है उसमें ना सिग्नल होते हैं ना कुछ है, तो 3 दिन का गैप है। 8, 9 और 10 मुहर्रम का जो आपको गैप दिया गया है। फिर इसके बाद SNP ब्लॉक एलिमेंट, फिर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, फिर रिप्रोडक्शन, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, फिर होम्योस्टेसिस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिर वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और एवोल्यूशन का टेस्ट है। फिर इलेक्ट्रिसिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स का टेस्ट है। फिर एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा का टेस्ट है। फिर इसके बाद जो है वो एल्काइल हैलाइड्स और चैप्टर 9 का पूरा टेस्ट होगा। फिर क्रोमोसोम एंड DNA एंड सेल साइकिल का, फिर एटॉमिक न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर रेडिएशन का। यानी 11 अगस्त तक, आपको मालूम है अब तक की जो प्रपोज डेट है वो 27 अगस्त है। डेट एक्सचेंज हो सकती है लेकिन 11 अगस्त तक ये सारा टाइम टेबल मुकम्मल हो जाएगा। और फिर रिवीजन टेस्ट में इन्हीं सारे टॉपिक्स के दोबारा टेस्ट आपके कंडक्ट किए जाएंगे और उसमें फिर 50-50 MCQ आपके जो वो शामिल होंगे। और फिर उन रिवीजन टेस्ट के बाद ओवरऑल जो कोर्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे, ओवरऑल टेस्ट भी जो है वो आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो याद रखिएगा फिर 50 टेस्ट हैं। फिर रोज़ाना की बेस पर 2-2, 3-3 टेस्ट होंगे, यानी रोज़ाना की बेस पर 150 MCQ का बाकायदा आपका टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि हमें 50 टेस्ट जो होंगे वो 15 दिन के अंदर क्या करने होंगे, कवर करने होंगे। तो याद रहे। और फिर इसके बाद 11 अगस्त के बाद इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के जो वो बाकायदा टेस्ट होंगे, 2-3 दिन उसमें लग जाएंगे। तो फिर हमारे पास लास्ट 12 डेज होंगे। उन 12 डेज में फिर रिवीजन टेस्ट डेली बेसिस पर 100-100, 150-150 MCQ का ऑनलाइन टेस्ट होगा, यानी टिल लास्ट। और डेट एक्सटेंड हो गई तो फिर हम मजीद टेस्ट में आपका क्या कर लेंगे, इजाफा भी करेंगे। तो याद रहे लास्ट डेट इस ग्रुप के अंदर रजिस्ट्रेशन की है वो 7 जुलाई है। इससे पहले रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।